कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारे पास है प्लांट, स्टार्च एंड सेलुलोज। और ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं ग्रीन सेल ऑफ एल्गी, जिसमें हम साइनोबैक्टीरिया को ले सकते हैं। प्लांट हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, एनिमल फंज, ठीक है, प्लांट एंड प्रोटिस्ट हो गया। इसके अलावा हम बात करें एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट। जो एनिमल होते हैं, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को प्लांट से लेते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीटोज। आप बोलोगे सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोज क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं बेटा, मैं एक ग्लूकोज का जर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ये है हमारे पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बता दूं ग्लूकोज में जो है वो 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें देखो आप टर्मिनल पे जो है वो एल्डोज ग्रुप है, CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप जो होता है उसको हम एल्डोज बोलते हैं और ये टर्मिनल पे है। अगर जहाँ पे टर्मिनल पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, उसको हम एल्डोज बोलते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया। और हम कीटो की बात करें, कीटो ग्रुप, तो कीटो ग्रुप में हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लेते हैं। फ्रुक्टोज में भी हमारे पास कितने कार्बन रहते हैं? आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कार्बन रहते हैं, 6 कार्बन रहते हैं इसमें भी। तो आप देखोगे इसमें इंटरनली जो हमारा CH2OH ग्रुप है, इसके अंदर जो हमारा इंटरनली पे जो है वो कीटो ग्रुप है, कीटोन है। तो जो कीटो ग्रुप होता है वो इंटरनली प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है वो इसकी इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब मैं बात बता दूं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन और वाट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्रेट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बता दूं इसमें जो परसेंटेज रहती है, रेशो रहती है, वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो है 1:2:1। कार्बन जो है वो 1:, हाइड्रोजन जो है 2:, और ऑक्सीजन जो है वो 1:, में रहती है। कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड सैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम सैकेराइड भी बोलते हैं, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सेल का जो है वो 1% कंटेंट फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें इसके जर्नल फॉर्मूले की तो वो है CnH2nOn, ठीक है बेटा। अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को जो है वो 2 भाग पार्ट में जो है वो मेन क्लासिफाइड किया गया है। मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफाइड किया गया है। जो सिंपल है उसमें आते हैं हमारे पास मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। और जो मोनोसेक्राइड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल शुगर यूनिट या मोनोमर यूनिट अटैच रहता है। डाइसेक्राइड में 2 जो है वो मोनोमर यूनिट अटैच रहते हैं। ओलिगोसेक्राइड में जो है वो 2 to 9 मोनोमर यूनिट जो है वो अटैच रहते हैं। पॉलीसेक्राइड में 10 या मोर देन 10 जो है वो पॉलीसेक्राइड यूनिट अटैच रहते हैं। सो हम बात करें मोनोसेक्राइड की एग्जांपल की तो इसमें आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलैक्टोज। बेटा मैं आपको बता दूं ग्लूकोज को जो है वो हम ब्लड शुगर बोलते हैं, फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, और जो गलैक्टोज होता है उसको हम ब्रेन शुगर बोलते हैं। इसके अलावा हम डाइसेक्राइड की बात करें तो डाइसेक्राइड में जो लैक्टोज होता है उसको मिल्क शुगर बोलते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर, और शुगर जो सुक्रोज होता है उसको केन शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ओलिगोसेक्राइड की तो ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल होता है हमारे पास रेफिनोज, स्टेकाइरोज। फिर पॉलीसेक्राइड की बात करें तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और डाइटरी फाइबर। हम अब अगर मोनोसेक्राइड की डिटेल में बात करें तो मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और ये जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड, और इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो है CnH2nOn। और 3 to 7 जो है वो कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ट्रायोज, हम इसकी डिफरेंट कैटेगरी की बात करें तो ट्रायोजेज, जो ट्रायोजेज होते हैं उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं पर मॉलिक्यूल, और इसका जर्मन फार्मूला होता है ट्रायोजेज का C3H6O3। इसका एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइसरल एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर हम बात करें टेट्रोज की तो टेट्रोज में जो है वो 4 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं,
पर मोलिक्यूल में, और इसका फार्मूला होता है C4H8O4। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है हमारे पास एरिथ्रोज। पेंटोज और हेक्सोज जो है वो मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड हैं। ठीक है, और जो कि इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकली। पेंटोज में फाइव कार्बन रहते हैं। राइबोज और डिऑक्सी राइबोज एटसेट्रा जो है वो इसके एग्जाम्पल है। हेक्सोज में 6 कार्बन रहते हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज आर दोज देयर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर बेटा मैं आपको बता दूं कुछ कुछ केमिकल, कुछ जो हमारे पास मोनोसेक्राइड हैं या कोई भी ये बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे पास, उनमें जो है वो आइसोमरिज्म होता है। सो आइसोमरिज्म मैं आपको बता दूं, आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर आर दोज हैविंग आइडेंटिकल मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन देयर एटम। इसमें जो है वो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहता है, पर इसकी जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल की वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड की, तो मोनोसेक्राइड में आपने पढ़ा है ऊपर ग्लूकोज ग्लैक्टोज, आपने पढ़ा है यहाँ पे ग्लूकोज ग्लैक्टोज और जो हमारे पास फ्रुक्टोज है इसके एग्जाम्पल है। तो मैं बता दूँ ये इस फॉर्म में जो है वो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में रहते हैं। रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। 1 कार्बन आप यहाँ से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, और ये जो है वो CH2 के साथ जो 6 कार्बन। ठीक है, तो 6 कार्बन रहते हैं। इस तरह का जो है वो इसका स्ट्रक्चर रहता है। और OH जो ग्रुप है उसमें 1 2 3 4 5 जो है वो OH ग्रुप, 6 OH ग्रुप रहते हैं। तो इसका जर्मल फॉर्मूला है आपके पास C6H12 और O6। ठीक है, ऑक्सीजन भी 6 रहते हैं, कार्बन भी 6 रहते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो 12 रहते हैं। अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच रहते हैं। इसके अलावा हम फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज जो है वो पेंटोज शुगर है। इसमें 5 जो है वो कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन रहते हैं। और इसका जो है वो पेंटोज टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। तो आप देख सकते हो कि ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का। अभी ये जो है ग्लैक्टोज का। ग्लैक्टोज मैं आपको बता दूं बेटा, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर है मोस्टली सिमिलर है। इनमें जो डिफरेंस मिलता है आपको वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होता है। ठीक है, अब जैसे देखो ये OH ग्रुप है, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये OH ग्रुप जो है वो इस स्ट्रक्चर में जो है वो दोनों जो है वो अवब तरफ है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे 5th कार्बन के ऊपर है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन के डाउनवर्ड है, और यहाँ पे 5th कार्बन के भी डाउनवर्ड है। सो इनमें जो एक्सेप्शन रहती है वो यही है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की। ये कौन से ग्लूकोज होते हैं? तो मैं बता दूं बेटा, ये भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है आपके पास। ये जो है वो ओपन चेन में जो है वो चेन फॉर्म में जो स्ट्रक्चर रहता है ग्लूकोज का वो है। सो जब हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो अल्फा, ये हमारे पास अल्फा है। ठीक है, अल्फा कार्बन पे है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अल्फा ग्लूकोज में, वो जो है वो फर्स्ट कार्बन के डाउनवर्ड होता है, और बीटा में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो अपवर्ड होता है। सो यही डिफरेंस है, इसकी वजह से इसको जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं और इसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। और जो ये बीटा डी ग्लूकोज होता है ये मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अल्फा डी ग्लूकोज। और ये जो रिंग फॉर्म के स्ट्रक्चर हैं ये जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर से मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, सो आगे हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड।